हेलो गाइस, मैं डॉक्टर सुनील आस्था स्पीच एंड हियरिंग केयर का यूट्यूब चैनल ऑटिज्म एडीएचडी के बारे में दुनिया में सबसे ज़्यादा बात वीडियो नंबर 263 आपके सामने। अभी भी मेरी तबीयत थोड़ी सी गड़बड़ है और कल से बेटर है, आपकी दुआओं से जल्दी ठीक हो जाऊंगा। तो खैर बात करते हैं आज के कमेंट्स के ऊपर। इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, दोस्तों में फैला दीजिए। मुझसे बात करने के लिए 8168790299 मेरा मोबाइल नंबर है और इसके आगे +91 आप लगाना ना भूलें अगर इंडिया के बाहर से आप कॉल करना चाहते हैं। इंडियन कंसल्टेशन 1000, इंडिया के बाहर से कॉल करें 2000 रुपीज़ अकाउंट ट्रांसफ़र आपको देना होता है। आपकी वजह से मुझे पॉजिटिविटी मिलती है और बाकी के सारे काम होते हैं। इसलिए तबीयत ख़राब है लेकिन शो मस्ट गो ऑन एंड द वीडियोज़ मस्ट बी देयर एंड दे शुड बी फीचर्ड डेली। चलिए बात करते हैं, सबसे पहला कमेंट ले लेते हैं। अजान हुसैन का सबसे पहला कमेंट है। थैंक यू सर, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? मेरे बेबी को आपको बताना है या दिखाना है। कौन सी सिटी से बात कर रहे हैं आप? अजान, मैं यमुनानगर हरियाणा में हूँ और आप अगर दिखाना चाहते हैं आप ऑनलाइन दिखा सकते हैं। अपने बच्चे के वीडियोस भेजिए, जैसे वीडियोस आपके रिसीव होते हैं मेरा गूगल पे, फ़ोन पे अकाउंट डिटेल्स आपको मिल जाएगा। कंसल्टेशन फीस उसमें डिपॉजिट होगा, फिर आप मेरा अपॉइंटमेंट लेकर के अपने बच्चे को दिखा सकते हैं। हिबा लिखती हैं, गेट वेल सून सर, अल्लाह पाक आपको सेहत के साथ लंबी उम्र अता करें, आमीन। सुमामिन, थैंक यू वेरी मच हिबा फॉर योर विशेस। नसरीन अली, आप जो वीडियो बनाते हैं वो बहुत हेल्पफुल होती है। थैंक यू नसरीन, अगर मेरा वीडियो बनाने से आपकी हेल्प हो रही है मेरा पर्पस सॉल्व हो गया, थैंक यू वेरी मच। अल्तमश रहमान, yes, I again recommend Astha Speech and Hearing Care for ASD and ADHD etc. थैंक यू अल्तमश, जितनी मेहनत आप मेरे लिए कर रहे हो शायद मैंने ऐसा कभी किसी का डेडिकेशन नहीं देखा, थैंक यू। इसके बाद आ गया है अभिलाषा का एक कमेंट है, सर डेवलपमेंटल रिग्रेशन क्या होता है, क्या ये ठीक हो सकता है? अभिलाषा, वेरी गुड क्वेश्चन। डेवलपमेंटल रिग्रेशन यानी एक लेवल से डेवलपमेंट हो रही है, क्यों? 6 महीने में बच्चा बैठना शुरू करेगा, 7-8 महीने में वो रेपिटेशन, बैबलिंग कुछ भी करना शुरू करेगा, 1 साल में चलना शुरू करेगा, मीनिंगफुल वर्ड्स बोलना शुरू करेगा। लेकिन समटाइम्स क्या होता है कि सब चीज़ें नॉर्मल चलते चलते बच्चा वापस आ जाता है, यानी जब वो बोलना शुरू करता है सडनली वो बोलना बंद कर देता है, कुछ उसके माइलस्टोन जो आगे बढ़ने चाहिए थे वो पीछे की तरफ चले जाते हैं। दिस इज़ कॉल्ड डेवलपमेंटल रिग्रेशन। और क्या ये ठीक हो सकता है, आपके क्वेश्चन का दूसरा पार्ट है। डेवलपमेंटल रिग्रेशन 2 तरह का होता है, एक होता है ऑर्गेनिक मतलब जिसके अंदर कोई ऑर्गन इन्वॉल्व होता है, जैसे ब्रेन से रिलेटेड है या न्यूरोलॉजिक है यानी न्यूरोजेनिक है। दूसरा होता है फंक्शनल, यानी सारे ऑर्गन्स ठीक काम कर रहे हैं उसके बाद भी डेवलपमेंट रिग्रेशन हो गया। तो जो ऑर्गेनिक होता है, जैसे किसी को ब्रेन इंजरी हो गया, उसके अलावा सीजर आ गए, सीजर डिसऑर्डर हो गया, इसी तरह से कोई और मैनिंजाइटिस हो गया यानी हाई ग्रेड फीवर आया, दिमाग में फीवर चढ़ गया, वो हो गया, उसके अलावा कोई ड्रग इंड्यूस्ड कोई ऐसी प्रॉब्लम हो गई, तो ये ये सारी की सारी चीज़ें ये होती हैं ऑर्गेनिक में, यानी ऑर्गन अफेक्ट हुए हैं उसकी वजह से ये हो गया। एक होता है फंक्शनल, कोई ऑर्गन अफेक्ट नहीं हुआ, आपका बच्चा परफेक्टली नॉर्मल है और सडनली उसने रेग्रेस कर लिया। वो हो सकता है घर के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स चलती रहती हैं, झगड़े होते रहते हैं, लड़ाइयाँ होती रहती हैं, आप बच्चे को गलत तरीके से डील करते रहते हो, उसके अलावा बहुत ज़्यादा मोबाइल फ़ोन का एक्सपोजर है, पेरेंट्स बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं, बात करने का टाइम नहीं होता बच्चे से। सो ऑपोजिशनल डिफाइंड डिसऑर्डर आ जाता है ऐसे बच्चों में, या फिर ADHD या ऑटिज़म जैसी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। ये होती हैं फंक्शनल, यानी ऑर्गन सब ठीक काम कर रहे हैं लेकिन बच्चे ने फिर भी विड्रॉ कर लिया है, तो वो चूज़ कर रहा है विड्रॉ करना। जो ऑर्गेनिक होता है उसके अंदर वो चूज़ नहीं कर रहा, उसके ब्रेन को इंजरी हुआ उसके बाद ये प्रॉब्लम आ गया। तो जो ब्रेन इंजरी से रिलेटेड होते हैं जितने भी रिग्रेशंस होते हैं, वो रिग्रेशंस भी मेहनत करके रिवर्स किए जाए यानी ठीक किया जा सकता है। डिपेंड करता है कितना इंजरी हुआ है, क्या हुआ है। तो वो जब ऐसी प्रॉब्लम्स होती है, जैसे आपके बच्चे में सीजर डिसऑर्डर एकदम से आया बिना रुके बिना देखे, उस बच्चे का आप, सॉरी बहुत ज़्यादा कफ आ रही है, एक्सट्रीमली सॉरी, वीडियो में थोड़ी डिस्टर्बेंस हो रही है, प्लीज़ बियर विद मी। अगर उस बच्चे में एकदम से सीजर डिसऑर्डर आया है, सीजर आया है, उसको फिट्स पड़े, आप फ़ौरन उसका EEG टेस्ट ज़रूर ले लीजिए। अगर EEG टेस्ट उस वक्त हो जाएगा तो आपको पता चल जाएगा कि आगे लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या रहना चाहिए। इसी तरह से ब्रेन इंजरी, बच्चा किसी हाइट से गिरा है, सिर पे चोट लगी, उसके बाद डेवलपमेंट रिग्रेशन हो गया, तो आप उस वक्त जल्दी से कोशिश करके उसका MRI टेस्ट ज़रूर ले लीजिए। लेकिन ऐसे अगर आपको हिस्ट्री में कोई चीज़ ऐसी नज़र नहीं आ रही,
कोई मेडिसिन आपने ऐसी नहीं दी, या फिर आपके बच्चे को कोई हेड इंजरी नहीं हुई, या आपके बच्चे को कोई फिट्स नहीं आए, तो अननेसेसरली टेस्ट कराने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो जो ब्रेन से रिलेटेड होंगे या जो ऑर्गेनिक होंगे उसमें आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, थोड़ी मेडिसिन चलेगी, थेरेपी चलेगी, चीज़ें ठीक हो जाएंगी। लेकिन अगर आपके बच्चे ने वैसे ही विड्रॉ कर ली, जैसे 99% ऑफ द केसेस में बच्चे वैसे ही विड्रॉ कर लेते हैं, ये फंक्शनल या जिसे वर्चुअल ऑटिज़म या वर्चुअल ADHD आप बोल देते हैं, ये वो प्रॉब्लम्स होती हैं। तो उनमें बच्चा ऑटोमेटिकली ठीक हो जाता है, 100% ठीक होता है जब आप थेरेपी स्टार्ट करते हैं। लेकिन थेरेपी की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, इट शुड नॉट लुक प्रोफेशनल। तो ये फ़र्क होता है दोनों चीज़ों में, यानी डेवलपमेंट रिग्रेशन हमेशा ठीक हो सकते हैं, लेकिन आपकी कमिटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। और सबसे बड़ी बात है डायग्नोसिस बहुत इंपॉर्टेंट, कि हुआ किस वजह से है, ताकि उसी हिसाब से लाइन ऑफ ट्रीटमेंट डिसाइड की जा सके। इसके बाद आ जाता है सुजीता चौधरी का कमेंट, सर जब बच्चे फोकस, अटेंशन, आई कांटेक्ट आ जाएगा तो बच्चे की स्पीच भी, क्या उसमें लॉस्टिंग के चांस रहेंगे? लॉस्टिंग मीन्स, इनका ये कहने का मतलब है कि क्या जैसे अभी बच्चा बैठे बैठे लॉस्ट हो जाता है कहीं पे, तो क्या बाद में भी ऐसे कोई चांसेस रहेंगे कि स्पीच जब नॉर्मल हो जाएगी तो ये प्रॉब्लम्स आ जाएंगी? उन्हें क्या हमें हमेशा बिजी रखना होगा? ऐसा कुछ नहीं है। जब आपका बच्चा नॉर्मल हो जाएगा तो एक प्लेटो फॉर्मेशन होता है, यानी जैसे आप पहाड़ पे चढ़ते हैं ना, तो जब आप यूं पीक की तरफ जा रहे होते, स्लोप पे होते, तो गिरने के चांसेस होते हैं। ऐसे जब आप बच्चे की ट्रेनिंग कर रहे होते हो तो आपको बच्चे को तब तक नहीं छोड़ना जब तक बच्चा आगे जा करके उसको स्टेबलाइज़ नहीं कर लेता। तो जब वो स्टेबलाइज़ करेगा, यानी ठीक होने के भी 2-3-4 महीने के बाद आप उसको ट्रेनिंग देते रहिए, तो जब वो आप कर लेंगे तो प्लेटो फॉर्मेशन हो जाता है, फिर आपका बच्चा वापस नहीं जाता है। लेकिन अगर आप क्या करते हो, आप कुछ टाइम में, कई बार क्या होता है, पेरेंट्स 1-2 महीना 3 महीना थेरेपी करते हैं, बहुत खुश हो जाते हैं कि सब ठीक हो जाएगा, अब तो हम अपने आप ही कर लेंगे। तो जब वो ये चीज़ें सोचते हैं, थेरेपी को तरीके से कंप्लीट नहीं करते, प्लेटो फॉर्मेशन नहीं करते, उनको बाद में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। इसलिए थेरेपी कंप्लीट कीजिए। अगर थेरेपिस्ट आपको इंप्रूवमेंट दे रहा है तो उसे क्यों नहीं कंप्लीट करते आप? सो टेक केयर ऑफ दैट। आज के लिए मुझे लगता है इतना ही। मेरी तबीयत भी अलाउ नहीं कर रही और कमेंट भी बहुत ज़्यादा है, कुछ कमेंट्स कर ले लूँगा। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, गुड नाइट।